हेलो एवरीवन। आज हम मशीन ड्राइंग का प्रॉब्लम 4 देखेंगे जिसमें हम लोग देख रहे थे इंटरसेक्शन ऑफ सॉलिड्स। तो आज हम लोग देखेंगे सिलेंडर विथ ट्रायंगुलर प्रिज्म, है ना। जैसे सिलेंडर में अगर हम किसी ट्रायंगुलर प्रिज्म को इंटरसेक्ट करते हैं या पेनिट्रेट करते हैं तो उसका कर्व कैसा दिखेगा, ऐसा। ठीक है, देखिए ये हमारे कुछ प्रीवियस प्लेलिस्ट बने हुए हैं, इनको भी आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। इंजीनियरिंग के लिए आपका इंजीनियरिंग और मशीन ड्राइंग का है, साथ ही साथ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स भी आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, देखिए ये प्रीवियस 3 प्रॉब्लम्स हैं जो हम लोग सॉल्व कर चुके हैं और एक ये था जो सॉल्व कर चुके हैं जिसमें हम लोग सिलेंडर विद सिलेंडर देखे थे जो सेम साइज का है। आज हम लोग अब देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 5। क्वेश्चन है हमारा, अ सिलेंडर 50 mm डाया एंड 70 mm एक्सिस, मतलब एक सिलेंड्रिकल मतलब बेलनाकार आकृति है जिसका व्यास डायमीटर है 50 mm, है ना, 50 mm या कहिए 5 सेंटीमीटर, और उसका एक्सिस मतलब उसका ऊंचाई कितना है 70 mm या फिर 7 सेंटीमीटर, कंप्लीटली पेनिट्रेटेड बाय अ ट्रायंगुलर प्रिज्म। ट्रायंगुलर प्रिज्म से हम उसको पेनिट्रेट करते हैं जिसका 70 mm एक्सिस है, मतलब हाइट दोनों का सेम है, बाकी बेस अलग अलग है। वन फ्लैट सरफेस ऑफ प्रिज्म इज पैरेलल टू वीपी, मतलब जो प्रिज्म है उसका एक जो फ्लैट सरफेस है वो वीपी है ना, वर्टिकल प्लेन के एक उसी के पैरेलल है। ठीक है, मैं भी आपको इमेज में दिखाऊंगा क्या था। कंटेंट्स एक्सिस ऑफ सिलेंडर, है ना, जो उसका फ्लैट फेस है वो सिलेंडर के एक्सिस पर है। कैसा है अभी देखेंगे। ड्रॉ प्रोजेक्शन शोइंग द कर्व्स ऑफ इंटरसेक्शन। तो इसको जैसे हम लोग अलग अलग इमेज में अलग अलग व्यू में देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। तो जैसे ये सिलेंडर है, सिलेंडर का जो एक्सिस है बीचों बीच का लाइन है, ये प्रिज्म का एक फेस उससे पार हो रहा है ना। जैसे ये देख रहे हैं, ये फ्रंट व्यू में ऐसा दिखेगा, ठीक है, साइड व्यू में ऐसा दिखेगा, और इसको हम लोग रेफरेंस के लिए ये दो इमेज से देखते चलते हैं। ठीक है, चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा पहला स्टेप कि हम लोग स्टार्ट करेंगे जिससे हमको ये जो जिस समय पेनिट्रेट किए हैं उसका ट्रू शेप जिसमें दिखेगा, बेस का ट्रू शेप जिसमें दिखेगा। ठीक है, तो ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द ट्रू शेप ऑफ द बेस। ये हम लोग एक रेफरेंस लाइन बना लिए एक्स और वाई। ठीक है, ये हमको जैसे सिलेंडर में पेनिट्रेट कर रहा है तो सिलेंडर का जो बेस है मतलब सर्कुलर, वो हमको ट्रू शेप दिखेगा टॉप में, तो हम इसको टॉप व्यू में बनाएंगे। रेफरेंस लाइन के नीचे बनाएंगे टॉप व्यू, ऊपर बनाएंगे फ्रंट व्यू। इधर राइट साइड में कहीं पर हम लोग उसका साइड व्यू बनाएंगे। अब यहाँ से हमको सर्कल बनाना है ना, बेस के लिए एक ऐसा लाइन खींचे और एक परपेंडिकुलर, है ना, इस लाइन के परपेंडिकुलर कुछ दूर जाकर इस लाइन के परपेंडिकुलर, ये इसका एक सेंटर हो गया। अब मेरे को 50 mm डाया 50 mm व्यास का एक सर्कल बनाना है, तो मैं स्केल पर 25 mm, है ना, 25 mm या फिर 2.5 सेंटीमीटर का मैं नाप लूंगा उसका रेडियस के लिए, और प्रकार को चांदा को वहां पर लेकर इस प्लस पे एक सर्कल सेंटर करके एक सर्कल ऐसा बना देता हूँ। ठीक है, ये मेरा सर्कल हो गया। अब जैसे इसको हम लोग इसका डायमेंशन बताते कैसे हैं, ये लेडर बनाकर ऐसा एरो करके, ये सिंबल होता है डायमीटर बताने का। 50 mm मतलब इसका डायमीटर है कितना 50 mm। अब इसको नंबरिंग कर देते हैं, मतलब नेमिंग कर देते हैं। यहाँ 1 2 3 4, टॉप व्यू में नाम ऐसा ही होता है 1 2 3 4 ABCD। फ्रंट व्यू में उसके आगे डैश लग जाता है 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश। ठीक है, और साइड व्यू में डबल डैश लग जाता है। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा टॉप व्यू। इसको हमको फ्रंट व्यू में दिखाना है तो हर पॉइंट से हम लोग ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करते हैं। ठीक है, अब ये सेंटर वाला लाइन है तो इसको हम लोग सेंटर लाइन की तरफ प्रोजेक्ट करते हैं। अब ये जैसे इसका एक्सिस कितना है 70 mm का, तो ये 70 mm ऊंचाई तक से हम लोग इसका ऐसा नापते हैं और यहाँ से एक ऐसा रेक्टेंगल के जैसा बना देते हैं। तो या तो आप इसको इसी टाइम इसको पूरा ऐसे हाईलाइट कर सकते हो, बाद में थोड़ा मिटाना पड़ता है, या फिर इसको अभी हल्के पेंसिल से किए रहिएगा ताकि बाद में जितना हमको कर्व दिखाना है उतने को ही हम लोग दिखाएं, बाकी को हल्के पेन से रहने देंगे। अब इसका नाम कर देते हैं। अगर इसी को मैं, जो ये मेरा सर्कल है, इसी को अगर मैं सामने से देख रहा हूँ ये मेरा लेफ्ट साइड में दिखेगा, ये मेरा 2 पहले दिखेगा और 4 उसके पीछे रह जाएगा, है ना, और ये 3 राइट साइड में दिखेगा। तो 1 के लिए हम लोग लिख लिए 1 डैश, 2 दिख रहा है 4 नहीं दिख रहा है, तो जो दिख रहा है उसको पहले लिखोगे, जो नहीं दिख रहा है उसको बाद में, और जो नहीं दिख रहा है उसको हम ब्रैकेट पे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप 2 डैश और 4 डैश, क्योंकि 2 पहले दिखेगा 4 उसके पीछे है, यहाँ पे आपका हो गया 3 डैश। ठीक है, अब यही अगर मैं इसमें इंसर्ट करना चाहूँगा, ये मेरे को साइड व्यू में अच्छे से दिखेगा इंसर्ट होने वाला जो है, पेनिट्रेट होने वाला जो है ट्रायंगुलर, तो इसको हम लोग साइड व्यू में बनाते हैं। साइड व्यू में कैसे बनाते हैं, यहाँ पे कुछ दूर पे एक पॉइंट लीजिए और 45 डिग्री का एक ऐसा लाइन खींच दीजिए। ठीक है, 45 डिग्री का एक हम लोग ऐसा लाइन खींच दिए। अब ये है ना 45 डिग्री का है, इसके सब पॉइंट्स को इस लाइन पर प्रोजेक्ट कीजिए। ये जैसे हो गया बीच वाला लाइन हो गया, ये लाइन हो गया। अब इस लाइन को ऊपर उठा दीजिए, है ना, यहाँ से 45 डिग्री हो गया, फिर 45 डिग्री हो जाएगा, ये लाइन आपका ऐसे ऊपर उठ जाएगा, ये बीच तक की है और ये पूरा उठा दिए। ठीक है, अब इसका भी हाइट वही है जो आपके फ्रंट व्यू में है, साइड व्यू में भी हाइट वही रहेगा, तो इस लाइन को हम लोग आगे एक्सटेंड कर दिए कि हमको ये वाला हाइट चाहिए, और सेंटर लाइन को हम लोग सेंटर लाइन की तरह बना दिए। सेंटर लाइन हमारा कुछ ऐसा रहता है ना, लाइन डॉट ऐसा। ठीक है, अब यहाँ से आप इसको बना लीजिए कंप्लीट रेक्टेंगल। ठीक है,
साइड व्यू में अगर हम लोग इसको लेफ्ट साइड से देखें, है ना, ये हमारा साइड व्यू है, राइट साइड बना है मतलब हम लोग इसको लेफ्ट साइड से देख रहे हैं। तो इसको अगर हम लोग लेफ्ट साइड से देखेंगे तो हमको सबसे पहले 4 दिखेगा, फिर यहाँ पर 1 दिखेगा, 1 के पीछे 3 और राइट साइड में 2, है ना? तो वही 4 डबल डैश क्योंकि साइड व्यू में है, 1 डबल डैश क्योंकि 1 दिख रहा है और 3 उसके पीछे है, इसलिए हम लोग 3 को बाद में लिखे हैं 3 डबल डैश और यहाँ राइट साइड में 2 डबल डैश, ठीक है? अब इसको हमको इस तरीके से बाइसेक्ट करना है कि जो एक्सिस है ये हमारा बराबर-बराबर कटे, है ना? तो क्या करते हैं, ये जैसे 70 एमएम का है तो ये हम लोग 35 एमएम पे एक लाइन ऐसा ड्रॉ कर लिए, सेंटर लाइन। अब मेरे को इसको जो ट्रायंगल है, इसको बराबर-बराबर बाँटना है, आधा ऊपर, आधा नीचे। तो मेरा ट्रायंगल कितना है 45 एमएम का, तो ये हमारा क्या है 22.5 ऊपर, 22.5 नीचे, तभी तो 45 एमएम का होगा, ठीक है? तो यहाँ से मैं ऐसा दोनों तरफ लाइन खींच लिया, पूरा मिलाकर ये 45 एमएम का है। अब मेरे को सारे साइड से इसके 45 एमएम के उसके लिए क्या करना है, एक सिंपल राउंडर ले लीजिए, प्रकार ले लीजिए, एक इधर की तरफ रखिए, एक इधर की तरफ रखिए। अब एक बार ये नुकीला पोर्शन यहाँ पर रखिए, पेंसिल से एक आर्क इधर काट लेंगे और एक बार नुकीला पोर्शन इधर रखिए, पेंसिल से एक आर्क यहीं काट लेंगे सेंटर लाइन तक। तो जब दोनों को हटाएँगे ये हमारा आर्क कुछ ऐसा कटा हुआ रहेगा। दोनों पॉइंट को इससे मिलाओगे तो एक ही आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाएगा, समबाहु त्रिभुज बन जाएगा, है ना? इसका सभी साइड कितना रहेगा आपका 45 एमएम रह जाएगा, ठीक है? अब ये हो गया हमारा, है ना? अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम कुछ और, ये जैसे पीछे वाला पोर्शन है ये दिखेगा ही हमको, तो इसको मिटा लीजिए ऐसा, ठीक है? अब यहाँ पे क्या होना चाहिए कि एक कुछ और पॉइंट्स भी चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो लाइन है इसको हम लोग बीचों-बीच काटते हैं। बीचों-बीच काटने के लिए क्या करेंगे, जैसे इस पॉइंट से लेकर ये पॉइंट, इसका एक साइड का आधा है ना? ये साइड नापने के लिए क्या करते हैं, राउंडर को पॉइंटेड यहाँ रखते हैं, पेंसिल यहाँ रखते हैं और फिर इसी हाइट के लिए यहाँ पर एक आर्क काट लेंगे, ठीक है? सिमिलरली एक बार इसका जो पॉइंटर वाला है यहाँ रखते हैं नीचे और पेंसिल को इस लाइन पे एक आर्क काट लेंगे, तो ये कुछ ऐसा कट दिखेगा दोनों साइड, ठीक है? अब इसमें हम लोग नेमिंग कर देते हैं, यहाँ ए डबल डैश, बी डबल डैश, सी डबल डैश, है ना? ये जो पॉइंट है यहाँ पर, यहाँ डी डबल डैश, यहाँ ई डबल डैश, यहाँ एफ डबल डैश, यहाँ पे जी डबल डैश। ये हमारे क्या हो गए, पॉइंट्स हो गए। अब ये मेरे को साइड व्यू में ऐसा ही दिखेगा। अब इसके जितने पॉइंट्स हैं ये हमको फ्रंट व्यू में दिखाना है, तो इसको फ्रंट व्यू में प्रोजेक्ट कर लेते हैं। ये ए डबल डैश वाले यहाँ प्रोजेक्ट करोगे, ठीक है? ये आपका बीच में सेंटर पे कहीं पे होगा। उसके बाद बी डबल डैश वाले, देखो ये, इसको हम लोग ऐसा नाम लिख लेते हैं यहाँ पर ए डबल डैश, क्योंकि ए तो पूरा आपका ऊपर तक रहेगा। बी डबल डैश वाले को यहाँ प्रोजेक्ट करेंगे, सेंटर बीच में कहीं पर मिलेगा, है ना? यहाँ पर कहीं पर होगा। अभी पता नहीं कहाँ पर है इसलिए नाम नहीं लिखे। सी डबल डैश, इसको हम लोग, ठीक है? अच्छा, ये पहले एक-एक करके करते हैं। यहाँ से ए डबल डैश, बी डबल डैश, ये एफ डबल डैश हो गया, जी डबल डैश हो गया, है ना? ये ऊपर के 2, नीचे के 2 हो गया, ठीक है? और उसके बाद ये हम लोग नाम लिख लिए, ठीक है? और उसके बाद देखिए ये सी डबल डैश वाले को भी प्रोजेक्ट किए, ये ई डबल डैश वाले को भी प्रोजेक्ट किए। एक तरीके से जितने लाइन थे हम लोग सारे के सारे को प्रोजेक्ट कर लिया, आप किसी भी ऑर्डर में कर सकते हो। ये हम लोग सारे पॉइंट्स को इसमें प्रोजेक्ट कर लिए, ठीक है? अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो सारे, जैसे यहाँ पे ऊपर का और नीचे का नाम लिख लिए, यहाँ पे ए डैश लिख लिए, यहाँ पर ए डैश लिख लिए, यहाँ पर जी डैश लिख लिए, यहाँ पर जी डैश लिख लिए, ठीक है? अब यहाँ पर क्या होगा कि जब मेरे को ये पीछे का जो ग्रीन पोर्शन है ये वाला, देखिए ये, है ना? ये मेरे काम का नहीं है, ये हम लोग मिटा दे रहे हैं। और शुरू में भी आप जैसे बनाते हो तो इसको आप हल्के पेंसिल से बनाइए। फिर जब ये जो आउटर लाइन है इसको थोड़ा एचबी पेंसिल से, गाढ़े पेंसिल से कर दीजिए, ठीक है? अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो सारे पॉइंट्स हैं अब इसको हम लोग इसमें हमारे टॉप व्यू में भी प्रोजेक्ट करते हैं, तो ए और जी मिलके तो यहाँ पर आपका आ ही गया है, यहाँ पर ए, यहाँ पर जी है। ये जो बीच का बी और एफ है ना? इन दोनों को मिलाते हुए एक लाइन ऐसा ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर ऐसा खींच देते हैं, ठीक है? और ये आपका सी और ई तो मिलता हुआ लाइन है ही, ये डी लाइन को यहाँ पर प्रोजेक्ट कर लेंगे, है ना? ए और जी के लिए यहाँ पर लिख लो, ए ऊपर की तरफ दिख रहा है, जी नीचे की तरफ दिख रहा है। ऊपर से देखोगे ए पहले दिखेगा, जी बाद में दिखेगा, इसलिए यहाँ पे हम लोग ए जी लिखे हैं। यहाँ पर भी आपका ए और जी लिखा जाएगा, है ना? सिमिलरली अगर आप इसको देखते हो तो बी, ऊपर से में बी पहले दिखेगा, एफ बाद में रहेगा। बी दिखेगा, है ना? एफ नहीं दिखेगा तो बी को पहले लिखेंगे, एफ को बाद में लिखेंगे यहाँ भी, और ये जहाँ दूसरी जगह पर टच हो रहा है यहाँ पर। सिमिलरली यहाँ पर सी पहले दिखेगा, ई बाद में दिखेगा, तो यहाँ पर भी हम लोग का सी और ई लिख लेंगे और उसके बाद यहाँ डी से एक लाइन नीचे लाएँगे ऐसा, और यही लाइन फिर ऐसा लेफ्ट साइड में यहाँ पर टच कर देंगे, ठीक है? ये पॉइंट कहीं पर मिलेगा। अब जैसे कि हमको इसको बनाना है ना? तो अब यहाँ पर क्या हो गया, ये हम लोग, ये ऊपर में कोई पॉइंट नहीं मिल रहा है, जैसे अगर हमको बी और एफ को ऊपर में दिखाना है, तो ऊपर में तो कोई पॉइंट यहाँ पर मिल नहीं रहा है बी और एफ के लिए इस सर्कल पर, है ना? ना ही यहाँ पर, तो यहीं से हम लोग इसमें 90 डिग्री, ये जो लाइन है इसको 90 डिग्री में हम लोग ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं ऐसा, और यहाँ का भी ऐसा, ठीक है? अब देखो जब हम लोग इसको बना रहे हैं, जैसे ए डैश है, ए डैश से हम लोग एक अंदर की तरफ आए, है ना? इस सिलेंडर में एक अंदर की तरफ आए, तो एक नीचे की तरफ आएँगे, यहाँ पर ऐसा एक
आपका ऊपर में बिंदु लगा है यहाँ डॉट कर दिए। इसमें एक अंदर की तरफ आइए, है ना, पहले कॉर्नर कॉर्नर पर बिंदु कर लिए, ठीक है, कॉर्नर कॉर्नर जैसे एक बार दिखा रहा हूँ पूरा फिर से ना, ये ए जो कॉर्नर का है ए डैश, यहाँ जी डैश, ठीक है, यहाँ पर भी ए डैश और यहाँ पर भी जी डैश, ये हम लोग क्या है कॉर्नर का जो एकदम लास्ट पे दिखेगा उसको कर लिए। अब उसके बाद एक अंदर की तरफ आइए, मतलब यहाँ से अगर आप लेफ्ट जा रहे हो एक बार नीचे जाते जाओ ऐसा, तो एक पॉइंट आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, सिमिलरली एक पॉइंट आपका यहाँ पर आ जाएगा, ये चीज़ ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर जैसे कि आप देखोगे अगला, तो ये आपका बी डैश नाम लिखा जाएगा, यहाँ से भी आपका बी डैश है, यहाँ पर बी और एफ दोनों है, ऊपर की तरफ बी है, नीचे की तरफ एफ है, ऊपर की तरफ बी डैश लिख लिए, नीचे की तरफ इसको एफ डैश लिख लिए। सिमिलरली अब इसको आप राइट साइड से भी कर सकते हो, जैसे या तो सेंटर पे देखते हैं, ये जो डी डबल डैश है, यहाँ से अगर आप नीचे की तरफ से आते हो ना, ये जो आपका डी डैश है ये सेंटर का, और यहाँ पर क्या है सी और ई, है ना, ये सी है, ये वाला लाइन ऊपर वाला सी वाला है, और ये नीचे वाला लाइन ई वाला है। तो यहाँ पर एक जैसे आप डॉट करोगे तो ये तो आपको सी डैश दिख रहा है, सी वाला लिए गया है, यहाँ से आपका सी मिल जाएगा, और ये नीचे वाला ई को आप इस सेंटर लाइन पर लाते हो तो यहाँ पर आपका ई मिल जाता है। तो इसका अब जैसे कि हम लोग नाम दे देंगे, तो ये ऊपर वाला आपका हो गया सी डैश, नीचे वाला हो गया ई डैश। अब यही चीज़ हम लोग यहाँ के लिए करते हैं। अब राइट साइड से एक अंदर आए, एक नीचे आओगे, तो यहाँ पर एक बिंदु बनेगा, आपका पॉइंट बनेगा, क्या नाम हो जाएगा, यहाँ पर आपका बी डबल डैश है, तो ये हो गया बी डैश, ठीक है, और एक नीचे की तरफ ये एक बिंदु बनेगा, ठीक है, ये आपका क्या है एफ डबल डैश है, तो यहाँ पर आकर आपका एफ डैश बन जाएगा, और ये आपका बी डबल डैश है, तो यहाँ पर आकर आपका बी डैश हो जाएगा। अब ये ऐसा सर्कुलर के जैसा ऐसा दिखेगा ना, ये आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं, इनको अगर आप मैच करते हो ए से बी से सी से फिर बी फिर ए, तो आपके एक ऐसा सेमी सर्कल जैसा हो जाएगा, है ना, ये जो आपको डायग्राम में दिख रहा है, और सेम हमारे नीचे की तरफ बन जाएगा ऐसा, ये तो इसके अंदर के कर्व्स हो गए। अभी इसके पीछे से भी ट्रायंगल का एक साइड गया हुआ है जो हमको दिख नहीं रहा है, तो क्या करेंगे हम लोग उसको ऐसा डैश लाइन से कर देंगे, ऐसा डैश लाइन से कर देंगे, मतलब ये हिडन लाइन है, ये पीछे छुपा हुआ है जो दिख नहीं रहा है, तो हिडन लाइन सिमिलरली आपका नीचे भी रह जाएगा, है ना। अब ये तो हो गया इसके अंदर के कर्व, बाहर के कर्व के लिए कैसे डायमेंशन करते हैं, ये आपका 70 mm का है, तो दोनों तरफ 35-35 mm हो गया एक्सिस के, तो ऊपर में एक तरफ 35 mm, दूसरी तरफ 35 mm, एक एक लाइन हम लोग ऐसे नीचे कर लिए, ये क्या है बाउंड्री बनाने के काम आएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग इसको इसका बाउंड्री बना देते हैं, ये बाहर खींचे, ये नीचे और ये राइट साइड, सिमिलरली यहाँ पे राइट में ये आपका राइट साइड फिर नीचे, फिर ये आपका लेफ्ट साइड, ये पूरा हमारा क्या दिख रहा है फ्रंट व्यू में बिल्कुल ऐसा दिखेगा। अब इसी को अगर हम लोग टॉप व्यू में देखेंगे, तो टॉप व्यू में अगर देखते हैं तो ये जैसे इसके एक्सिस है, तो एक्सिस के पीछे की तरफ तो कुछ नहीं है, बस आगे की तरफ है ना, तो इसको हम लोग सिंपल सा ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं जैसे, अच्छा एक चीज़ और, ये हम लोग का जो बीचों बीच का लाइन है, ये भी तो हमको सामने से दिखेगा ना ये वाला, तो इसी चीज़ को हम लोग बीचों बीच की लाइन को कुछ ऐसा ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। ये अब हमारा टोटल क्या हो गया फ्रंट व्यू हो गया। अब सिमिलरली हम लोग अगर इसको देखते हैं, देखिए अब ये आपका ए डैश से यहाँ और यहाँ तक से इसका बाउंड्री है जिसको नीचे ले आए और फिर इससे जुड़ गया, ठीक है। अब इसके अलावा एक चीज़ और, ये जो हमारा सामने का लाइन है ये भी तो हमको सामने से दिख रहा है, इसके लिए क्या किए हम, ये जो सेंटर लाइन है इसको जोड़ दिए, ये अब ये पूरा हमारा कंप्लीट हो गया कि ये हमको फ्रंट व्यू में कैसा दिखेगा। अब टॉप व्यू में भी दिखाना है, तो टॉप व्यू में एक्सिस के पीछे तो कुछ नहीं है ना, क्योंकि एक साइड एक्सिस पे है, और ये जो एक्सिस है यहाँ से आपका दिखेगा, है ना, एक्सिस है यहाँ से आपका दिखेगा, और अच्छा यहाँ पे इसको नाम दे दिए रहो डी डबल डैश है, तो ये आपका डी डैश, ठीक है। अब ये टॉप व्यू में पीछे तो कुछ नहीं दिखेगा एक्सिस के, सामने से दिखेगा, तो यहाँ पे जो अंदर की तरफ दिखेगा इसको हम लोग ये हिडन लाइन से दिखा दिए, और इसका जो बाहर का डायमेंशन है, बाहर का जो बाउंड्री है इसको बना दो, ये ऐसा लेफ्ट नीचे यहाँ तक से आएगा, क्योंकि ये डी डैश है कहाँ तक से सामने दिखेगा, ये हम लोग लाइन से प्रोजेक्ट कर लिए हैं, इसको ऐसा नीचे ले आओ और फिर ये यहाँ से ऐसा जुड़ जाएगा। ये आपका क्या हो गया इसका फ्रंट व्यू में कैसा दिखेगा, है ना, इसको हम लोग नाम देना चाहें यहाँ पे डी और डी ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया अगर हम लोग किसी सिलेंडर में ट्रायंगुलर प्रिज्म को इंसर्ट कर रहे हैं तो वो कैसा दिखेगा। अगर इसके मैं सारे प्रोजेक्शन लाइन हटा दूँ तो ये कुछ आपको ऐसा दिख जाएगा, है ना, ईजी सा है, इंपॉर्टेंट सा है, ठीक है, इसको भी आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट ये हमारा प्रॉब्लम नंबर 5 था, जो भी डाउट रहेगा आप मेरे को कमेंट कर दीजिएगा। इसके बाद जो हम लोग देखेंगे अगला, वो देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 6, जिसमें हम लोग देखेंगे सिलेंडर विथ सर्कुलर कोन। सिलेंडर में अगर हम लोग सर्कुलर कोन को पेनिट्रेट करेंगे तो उसके कर्व्स कैसे आएंगे वो, ठीक है। इसके अलावा अगर आपका कुछ भी सजेशन होता है, कुछ भी आइडिया होता है, डाउट होता है, क्वेश्चन होता है, आप मेरे किसी भी वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, कहीं पर भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में, टेलीग्राम में या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पर भी, ठीक है। और इसके अलावा जो भी नोट्स, स्टडी मटेरियल और जो भी इंपॉर्टेंट लिंक है
ईमेल आईडी, फेसबुक प्रोफाइल सब, जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मेरे किसी भी वीडियो। आप सब इस क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। और इसके लास्ट में आपको कुछ लिंक दिख जाएगा, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपकी जो यूज़ का होगा आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू।